प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नाराज होंगे? प्रधानमंत्री मोदी उन नेताओं में थे कि सबसे पहले गए राष्ट्रपति पद शपथ लेने के बाद वहां बैठ के की सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई, एक बड़ा सा अनाउंसमेंट हुआ कि हम $300 बिलियन का निवेश ट्रेड को पहुंचाएंगे। फिर अचानक से नाराजगी आपको क्या लगता है क्यों होगी, कौशिक साहब? देखिए, मेरे विचार से दो तीन वजह हैं इसकी। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी उन मोदी जो है ट्रंप के मित्रों में माने जाते रहे हैं, खासकर पहले ट्रंप 1 के दौरान। तो जब चुनाव जीते थे नवंबर में ट्रंप, तो उनके सब मित्र उनसे मारे लागो फ्लोरिडा में मिलने गए थे, मोदी जी नहीं गए। तो उससे एक तो पहली नाराजगी तो। दूसरी नाराजगी ये थी कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो 6 दिन जो 4 दिन की जो लड़ाई हुई थी, उसमें ट्रंप बार बार ये श्रेय ले रहे थे और वो दरअसल झूठ बोल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री से बात भी नहीं की थी। और वो इस तरह से आप बार बार ये कहें, और मोदी जी ने खुद उनसे बात की कि भाई आप ऐसा नहीं कीजिए, उसके बाद भी वो दर्जनों बार वो ये बात कह चुके हैं। और कल भी जो है टेमी ब्रूस ने ये बात फिर से दोहराई है कि ये तो ट्रंप की वजह से ये समझौता हुआ। तो दरअसल वो इस बात से भी नाराज हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो फ्लोरिडा में जो कनाडा में जो G7 मीटिंग हुई थी, उसमें न्योता दिया था मोदी जी को आने का कि आप सीधे सीधे वहां से कनाडा से हमारे पास आइए, मुझसे मिलिए। तो मोदी जी को ये उनके सूत्रों ने बता दिया था, उनके अधिकारियों ने, कि वहां पर पाकिस्तान के आसिम मुनीर वहां सेनाध्यक्ष पहुंचे हुए। तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी का जाना वहां ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ऐसा करेंगे, उनको गले मिलवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बातों को लेकर के जो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी हो, कोई अपने राष्ट्र हित के साथ, राष्ट्र सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ तो समझौता नहीं कर सकता ना। इन छोटी चीजों को लेकर के दो देशों के बीच में 25 साल के रिश्ते को खराब करने चल पड़े हैं, और अभी भी हालात ये है कि ईगो को पीछे आप कर नहीं पा रहे हैं। आरती टिक्कू सिंह जी, ये तो बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन है एक अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति के लिए। लक्ष्मण जी, पहले तो मैं ये जो ईगो का बार बार जिक्र हो रहा है, इंडिया का ईगो, यूएस का ईगो, ट्रम्प का ईगो, मोदी जी का ईगो, मुझे नहीं लगता है कि ये एक रैशनल आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि रैशनल लेवल पे जब नेशंस अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं तो ईगो को साइड में करना पड़ता है, और ईगो का इशू नहीं है। और कोई भी पैनलिस्ट या कोई भी एनालिस्ट, मुझे लगता नहीं आज की डेट में टीवी पे ये दावा कर सके कि उनको सब कुछ मालूम है। उनको मालूम है कि आखिर में असली वजह क्या है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मित्र थे पहले टर्म में, वो दूसरे टर्म में ये रिलेशनशिप क्यों खराब हुआ, मुझे नहीं लगता है किसी के पास भी इसका कोई सब्सटैंशियल आंसर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो मुझे दिख रही, साफ साफ दिख रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनका रुख जो टैरिफ वॉर को लेकर था, ट्रेड वॉर को लेकर था, पूरी दुनिया के लिए एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल टैरिफ का जो उन्होंने वार किया सब पे, उसमें सिर्फ इंडिया सिंगल आउट होता है। क्योंकि लगातार वो पिछले कई महीनों से इंडिया की सिर्फ टैरिफ को लेकर झगड़ा नहीं है, इंडिया को लेकर वो बार बार बेइज्जती कर रहे हैं, बार बार इस सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, बार बार क्रेडिट ले रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर पे, बार बार वो हर कोई मौका नहीं छोड़ते जहां पे वो इंडिया को क्रिटिसाइज ना करे। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई भी पैनलिस्ट ये आज की डेट में दावा नहीं कर सकता कि हमें पता है। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि इंडिया चूंकि सिंगल आउट हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत बड़ी कमजोरी रही है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो बहुत ही एग्रेशन के साथ और असर्शन के साथ चैलेंज कर रहे हैं, यूएस को कर रहे हैं, ट्रंप को कर रहे हैं, और ये एक प्रोजेक्शन भी है कि इंडिया को किसी की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है इसको डिप्लोमेसी कहते हैं,
मुझे ये लगता है कि ये डिप्लोमेसी के बिल्कुल विपरीत है। इंडिया का जो एक सॉफ्ट पावर था, इंडिया की जो एक पूरी दुनिया में एक इज्जत थी कि हमारे लोगों को डिप्लोमेसी आती है, हमारे लोग बहुत ही सभ्य होके बात करते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत जो हमने डिप्लोमेसी पिछले 6-7 में देखी, 7 महीने में देखी, और उसका कोई बड़ा कारण नहीं है। लेकिन जिस तरह से एग्रेशन दिखाया जा रहा है, डॉक्टर जयशंकर के स्टेटमेंट्स बहुत तालियां बजाने के लिए बहुत अच्छे होंगे, सोशल मीडिया पे सब वाह-वाह करेंगे, लेकिन ये डिप्लोमेसी नहीं होती है। एज एन एनालिस्ट, एज अ राइटर, एज एन एक्सपर्ट, एज अ जर्नलिस्ट, मैं क्रिटिसाइज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ। मुझे पूरा अधिकार भी है और मुझे तरीका भी है कि मैं यूएस की दिन रात क्रिटिसिज्म करूं, वो मेरा हक है। लेकिन डिप्लोमेट्स जो होते हैं, आप इसी पैनल में डिप्लोमेट्स जिस तरह से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के, क्योंकि वो विनम्रता से बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज से अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल इसके विपरीत कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पे एग्रेशन दिखाते हैं, जबकि यूएस हमारा हमला ऐसा नहीं है कि इंडिया का डिक्लेयर्ड एनिमी यूएस है। इंडिया का डिक्लेयर्ड एनिमी जो है सो है, लेकिन जो एग्रेशन हम दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो डिप्लोमेसी है। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर जा रहे हैं एक मिनट आरती जी, एक मिनट। एग्रेशन आपके हिसाब से एग्रेशन डिप्लोमेसी में इंडिया दिखा रहा है, ना कि यूएस दिखा रहा है, कहना सही होगा? आप ऐसा मानती हैं? नहीं, मैं कुछ और बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यूएस की तरफ से हमने एक बदलाव देखा उनके एटीट्यूड, अप्रोच में, और जिस तरह का और उसका रिस्पॉन्स जो हम दे रहे हैं, वो एग्रेशन नहीं होना चाहिए था, उसका रिएक्शन एग्रेशन नहीं होना चाहिए था, उसका रिएक्शन ये होना चाहिए। हाँ, रिएक्शन ये होना चाहिए था कि डिप्लोमेटिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे उसी सज्जनता से उसे एक सेंटेंस में खत्म करना चाहती हूँ। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं इंडिया और यूएस के बीच में पिछले 1-1.5 साल से, और उन पे सिर्फ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा क्राइसिस हुए। हमने देखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अदानी जी का बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, उस पर भी हमने जिस तरह का अप्रोच लिया, मुझे नहीं लगता वो सही था। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली इन सब चीजों को सुलझाना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। ठीक है। आहूजा साहब, कुछ आप बोलना चाहते हैं? फिर मैं मिस्टर दयाल साहब आपके पास जाऊंगा, क्योंकि आरती टिक्कू सिंह ने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस तरीके से हम लोग को डील करना चाहिए था, वो हम लोग नहीं कर पाए। उस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन आनंद आहूजा साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ जी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। एक तो जो अभी आपके पैनलिस्ट ने बात की एग्रेशन की बात, मैं उसका आपको एक उदाहरण दे देता हूँ कि आपके इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने आज से 3 महीने पहले ये कहना शुरू कर दिया था कि वी डोंट वांट टू हैव ट्रेड विद यूएसए, हम ट्रम्प को नीचा दिखा देंगे। छातियां पीट-पीट के इन लोगों ने ये बातें की, और ये क्लेम करते हैं टीवी चैनल कि हम बीजेपी के माउथपीस हैं। तो अभी आप कहते हैं कि ईगो ट्रम्प में है, हमारे में ईगो नहीं है। ट्रम्प की ईगो की जहां तक बात आती है, उसने टैरिफ ईगो की वजह से नहीं लगाया है। अगर आप देखें उसके बचपन के उसके वीडियो देखें, तो उसकी बचपन से ही ये फिलॉसफी रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ होना चाहिए। दूसरा, इलेक्शन के टाइम उसने वादा किया था कि जब अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। तीसरी चीज, इलेक्शन जीतने के बाद जब उसके एक हार्डकोर सपोर्टर से मेगा सपोर्टर ने उस पर प्रेशर डालना शुरू किया, तो उसकी ये मजबूरी बन गई थी कि उसको रेसिप्रोकल टैरिफ जो है इंटरनेशनल लेवल पे लगाना ही था। मुझे एक फिर उर्दू का एक शेर याद आ गया, वो कहते हैं कुछ तो होते ही हैं इश्क में सर पे जनू के आसार, और फिर कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो कुछ तो उसका अपनी ही फिलॉसफी थी, कुछ लोगों ने प्रेशर डाल दिया, और फिर सबसे ऊपर जो आनंद आहूजा साहब, ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा हास्यास्पद हुआ कि राष्ट्रपति, तड़का किसने लगाया? तड़का जो लगाया वो राहुल गांधी ने लगा दिया, जब उन्होंने पार्लियामेंट में चैलेंज किया मोदी जी को कि तुम कह के दिखाओ कि ट्रम्प झूठ बोलता है, और उसके ट्रैप में मोदी जी आ गए, मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई। आप बताइए, आप बात कर रहे हैं लड़ाई की, इंडिया और पाकिस्तान का जो 6 दिन का युद्ध हुआ है,
इंडिया अगर जीत रहा था तो इंडिया को उसको रोकने के लिए किसने कहा? इंडिया ने खुद कभी ऐसा हुआ कि बॉक्सिंग रिंग में एक बॉक्सर जीत रहा है और वो एक कहता है से कि अब एक मैं सेकंड बंद कर देता हूँ क्योंकि बंदा मेरा अपोनेंट मर अवधा ना जाए। साहब आप अवधा साहब एक मैं सेकंड एक एक सिर्फ एक एक सेकंड एक मिनट सिर्फ एक हाँ मिनट हाँ प्रभु दयाल जी इस पे ज्यादा रोशनी डाल देंगे। लेकिन जिस दिन ये हाँ लड़ाई हुई उसी दिन मार्को रूबियो यहाँ पे जिस पर टीवी चैनल्स पे आए, उसी रात उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों के लीडरों से बात कर रहा हूँ। दोनों देश जो है न्यूक्लियर देश हैं, हम नहीं चाहते कि उस एरिया के अंदर ये न्यूक्लियर वार होए। अगले दिन फिर मार्को रूबियो यहाँ के टीवी चैनल्स पे आए, उन्होंने कहा कि मैं पूरी दिन जो है पूरी रात जो है दोनों देशों के लीडरों से बात करता रहा हूँ। हालांकि हमें